अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्जन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को सबसे पहले समझ लीजिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बेसिकली वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम कोई भी अपना एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशन को, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि अचानक हमारे मुंह से खुशी में या किसी भी जज्बात के तहत कुछ अल्फाज या कुछ जुमले निकल आते हैं। ये जुमले हमारे खुशी में भी होते हैं, उदासी में भी हो जाता है, ऐसा सरप्राइज हो जाए, बहुत हैरान हो जाए तो भी ऐसा हो जाता है, और ताज्जुब हो किसी बात पर तब भी कुछ अल्फाज कुछ जुमले हमारे मुंह से निकल आते हैं, और गुस्से में तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत चीज़ अच्छी लगे, किसी पे बहुत प्यार है तब भी ऐसा होता है। अब ये जान लीजिए कि देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है, यानी जितनी हमने बातें की उसमें हमें ये पता लगा कि इसमें जो है एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, और उसके एंड में स्पेशली यहाँ देखिएगा कि रेड कलर में आपके पास ही आपको नज़र आ रहा होगा बना हुआ एक लाइन बनी हुई है, और उसके साथ साथ जो है नीचे ही उसके एक आपको नज़र आ रहा है स्मॉल सा एक फुल स्टॉप बना हुआ है। ये जो आपके पास ये नजर आ रहा है ये एक्सक्लेमेटरी मार्क कहलाता है। ठीक है, तो ये हर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको नजर आएगा, या तो वर्ड के बाद होगा या कंप्लीट सेंटेंस के बाद होगा, डिपेंडिंग कि आपका सेंटेंस पूरा एक्सक्लेमेशन जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है या सिर्फ एक्सक्लेमेटरी वर्ड ही है जो कि एक्सक्लेमेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे कि यहाँ देखिएगा कि हैप्पीनेस में हमारे मुंह से निकलता है वाओ, और जब हमें कोई कामयाबी हासिल होती है, अचीवमेंट हो जाती है, तो हम कहते हैं हुर्रे। और इसी तरह अफसोस में निकलता है आह, और कभी बहुत ज्यादा कोई काम गलत हो जाए, कोई बुरी खबर मिल जाए तो ओह, और ऐसा भी होता है कि हम उह भी कह लेते हैं। सरप्राइज अगर हो तो हमारी शक्ल तो बदलती ही है, उसके साथ साथ हा करके आवाज भी निकलती है, और अचानक कोई चीज सामने आ जाती है, बहुत हैरान हो जाए तो हम व्हाट ये भी कह देते हैं। इसी तरह कभी हमें बहुत अच्छी चीज नजर आए जो हम जानते हैं, दैट्स इट, या हैरान कुन स्ट्रेंज, या बहुत ही छोटी सी चीज नजर आ गई या बहुत बड़ी चीज तो हाउ स्मॉल दिस इज, हाउ बिग दिस इज, इस तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं। और वही लव में लवली कहा आपने, या किसी बात को सो क्यूट कहा, और गुस्से में तो बहुत कुछ निकलता है मुंह से, बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे वर्ड्स। तो इसीलिए हम इसको भी यहाँ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम उसमें आपको बताएंगे कि गुस्से में कौन से अल्फाज निकल आते हैं। अब एग्जाम्पल्स देखिएगा इसकी। जब हम खुश हैं तो हम कहते हैं हुर्रे, वी हैव वन द मैच। ठीक है, इसी तरह वाओ माई ड्रीम्स कम ट्रू, आई एम द विनर। ये सारे के सारे जो है आप देख रहे हैं कि पहले हुर्रे और वाओ एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड थे, फिर उसके बाद हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ गया। और अब ये देखिएगा सैडनेस में या सोरोज में जो है हमारे पास अलास ही डाइड सो यंग। सो अलास एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क है आह इट हर्ट्स अ लॉट। तो आह जो है इसके बाद एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, बिकॉज एक्सक्लेमेटरी मार्क है, क्योंकि आह जो है वो एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। कांट जॉइन यू, टू बिजी, पूरा सेंटेंस ही है, लिहाजा एंड में आपके पास फुल स्टॉप के बजाय एक्सक्लेमेटरी मार्क आया। सरप्राइज में देखिए हाउ ब्यूटीफुल दिस बर्ड इज, पूरा एक सेंटेंस है, एंड में आपके पास एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस दिस इज, एंड में आपके पास एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है। हाउ स्वीट दीज मैंगोस आर, एंड में आ रहा है एक्सक्लेमेशन। और ताजुब व्हाट अ बिग माउंटेन दिस इज, एंड में जरूर यह वर्ड आएगा दिस इज। How heavy it is raining today. How old this woman is. So, अब गुस्से में आप देख लीजिए How mean you are, पूरा सेंटेंस है। This is too much now, पूरा सेंटेंस है, एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। और कभी कभार सिर्फ एक लफ्ज हम गुस्से में कहते हैं enough, कहते हैं ना बस बहुत हो गया। So this is enough. And then लव मोहब्बत में, प्यार में, आई जस्ट लव दिस किटन, एंड में आ रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, यू आर सो प्रिटी, एंड में आ रहा है एक्सक्लेमेटरी मार्क।
एंड अब इसके रूल्स देख लीजिए। रूल्स क्या है इसके? नंबर 1 है वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क इज रिमूव्ड। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में, तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो है इसको आप हटा देंगे और जो एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है आप उसको भी हटा देंगे। इसके बाद exclamatory word is replaced by the appropriate word showing the emotion of exclamatory word। यानी जो exclamatory word वहां पर है, हुर्रे है, वाव है, अलास है, आह है, जो भी है, हम उसको जब हटाएंगे तो बहुत ज़रूरी है कि उन इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई वर्ड इनडायरेक्ट में मौजूद होना चाहिए। तो लिहाजा हम वैसा ही कोई वर्ड वहां लगाएंगे। जैसे कि देख लीजिए, अगर हमने हुर्रे कहा तो हम फिर उसको हटाएंगे तो ग्रेट जॉय लगा देंगे। अलास या आह कहा है तो ग्रेट ग्रीफ और सॉरो लगा देंगे। व्हाट एंड हाउ कहा है तो वो फिर वेरी या ग्रेट वंडर लगा देंगे। क्योंकि देखिए जब भी हम ये कहते हैं ना कि हाउ गुड, हाउ नाइस, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसको तोल रहे हैं कि कितना है, बल्कि हमारे कहने का मकसद क्या होता है? बहुत ज्यादा है, बहुत है। अच्छा जी, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि डिफरेंस क्या है बिटवीन एक्सक्लेमेटरी एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। क्योंकि जब हाउ और व्हेन और हाउ और व्हाट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये हमारे क्वेश्चन वर्ड भी हैं, तो फिर परेशानी आ जाती है कि भाई आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये बहुत अच्छा सा डिफरेंस है, इसको ज़रूर याद रखिएगा आप। क्या आप देखिए हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है हाउ ओल्ड शी इज। शी सब्जेक्ट है और इज उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ठीक है। जबकि अब हमारे पास जब क्वेश्चन है हाउ ओल्ड इज शी, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। जो सेंटेंस का वर्ब है वो पहले आ रहा है और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, तब ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हम इन्वर्जन करते हैं। इसी तरह देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल बैग दिस इज। दिस पहले आया और इस बाद में आया, जैसा कि सेंटेंस में होता है। लेकिन जब हम इसे क्वेश्चन बनाएंगे तो हाउ ब्यूटीफुल इज दिस बैग, इज दिस, इज जो है वो दिस से पहले आ गया है। या आप इज इट ब्यूटीफुल, तब भी आप देख लेंगे आपने हेल्पिंग वर्ब पहले लेकर आए हैं। हाउ हाई दिस माउंटेन इज, दिस माउंटेन इज। और जब सेंटेंस आप बनाएंगे हाउ हाई दिस माउंटेन इज दिस माउंटेन, हाउ हाई इज दिस माउंटेन, इज पहले आ गया आपका, ठीक है। जैसे कि हमने सेंटेंस बनाने में ऑक्सिलरी से अगर हम कोई सेंटेंस क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, या जो भी सेंटेंस का वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसके अंदर, उसको हम पहले ले आते हैं। तो इसको खासकर याद रखिएगा ताकि आपको याद रहे कि एक तो ये है कि एक्सक्लेमेटरी साइन होगा एंड में, और दूसरा ये कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है या जो भी सेंटेंस का वर्ब है वो सब्जेक्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद होगा और इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले होगा। फिर है हमारे पास, अब आ जाइए कन्वर्जन पे कि हम कन्वर्जन कैसे करेंगे, तब्दील कैसे करेंगे इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में। ये एक हमारे पास एक एग्जांपल है, शी सेड टू मी हुर्रे आई हैव पास्ड माय एग्जाम्स। अब अगर इन दोनों हिस्सों को आप देखें, हुर्रे को अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो आप देखें शी सेड टू मी आई हैव पास्ड माय एग्जाम्स, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने वीडियो 1 में असर्टिव सेंटेंसेस को किया था। लेकिन अब यहाँ पे जो इजाफी चीज है वो क्या है, वो है ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड हुर्रे। इसको हमें सेंटेंस के अंदर देना है इनडायरेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ये सेट टू जो हमारे पास है, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो लिहाजा हमने इसको चेंज किया, शी एक्सक्लेम्ड, और हुर्रे को हमने चेंज किया विद ग्रेट जॉय। देखिए ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है लेकिन हमने इसको इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखा है, और ये ऑब्जेक्ट जो है इसको हमने रिमूव कर दिया, इसकी हमें जरूरत नहीं है। चाहे तो कर भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं शी एक्सक्लेम्ड के साथ, लेकिन जरूरी नहीं है, ना लिखें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक्सक्लेम के बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, फौरन ही हम इसके बाद कोई प्रेपोजिशन लगाकर और चीज को डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखिए कि आई हैव पास्ड माई एग्जाम्स, ये हो गया शी हैड पास्ड हर एग्जाम। बैक शिफ्टिंग जो हम मुसलसल कहते आ रहे हैं वीडियो 1 से, बैक शिफ्टिंग यहाँ पर हुई, प्रेजेंट परफेक्ट तब्दील हो गया पास्ट परफेक्ट में,
और इनवर्टेड कॉमास की जगह ले ली दैट ने। इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखिए, ये एक हैप्पीनेस वाला था, अब ये उदासी वाला है। ही सेड अलास आई लॉस्ट माई पर्स। तो अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो अलास जो है वो देखिएगा कि विद ग्रेट सॉरो में तब्दील हो गया है, और वही ही सेड को हमने ही एक्सक्लेम के साथ किया, इनवर्टेड कॉमास की जगह हमने दैट लगाया। और आई लॉस्ट माई पर्स पास्ट सेंटेंस था तो पास्ट परफेक्ट में हैड लॉस्ट में चेंज हो गया। माई पर्स हिज पर्स प्रोनाउन वैसे ही चेंज हुए जैसा कि रूल में हम देखते चले आ रहे हैं वीडियो 1 से, यानी असर्टिव सेंटेंसेस के साथ। अब ये देखिए मजीद सेंटेंसेस जो हैं, शी सेड हाउ ओल्ड शी इज। अभी सरप्राइज वाले सेंटेंसेस हैं, दोबारा वही बात दोहराई जाएगी। शी एक्सक्लेम, अब हाउ ओल्ड को तो अभी आप रहने दीजिए, पहले इस चीज को समझ लीजिए कि एक्सक्लेम किया है तो या तो वो विद ग्रेट सरप्राइज के होगा, या वंडर होगा, या एस्टॉनिशमेंट के साथ होगा। तो हमने इनमें से कोई सा भी एक वर्ड, यानी सरप्राइज, वंडर, एस्टॉनिशमेंट, कोई भी एक लिख दिया। अब उसके बाद इनवर्टेड कॉमास की जगह हमने दैट लगाया, और फिर उसके बाद इस हाउ ओल्ड को छोड़ दीजिए। अभी शी इज को शी वॉस कर दिया, और ये जो हाउ ओल्ड है बेसिकली बताया था ना कि बहुत ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा हमने इसको कर दिया वेरी ओल्ड और फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, इसके बाद अब आप देखिए मजीद एग्जाम्पल्स। ये एंगर वाली, मैंने आपसे कहा था ना पूरे पूरे सेंटेंसेस गुस्से में मुंह से निकल जाते हैं। द बॉस सेड टू हिज पियन, यू आर द मोस्ट स्टूपिड पर्सन आई हैव एवर सीन। सो क्या हुआ, द बॉस एक्सक्लेम्ड विद एंगर। प्यार से तो ये बात कोई नहीं कहेगा ना, और बाकी पूरी चीजें दैट हिज पियन वाज द मोस्ट स्टूपिड पर्सन ही हैड एवर सीन वही हुई है, बैक शिफ्टिंग हुई है, प्रोनाउंस अकॉर्डिंगली चेंज हुए हैं। और जाहिर है कि आप देखिए जो कुछ भी आपने पढ़ा है इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि गूगल पे जाइए, वहां जाके इंटरैक्टिव एक्सरसाइजेस ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन लिखिए, तो आपको बहुत सारी इंटरैक्टिव एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी कि जिसको जब आप करने के बाद, सॉल्व करने के बाद उसको जब आप सबमिट करेंगे तो अगर आपका रॉन्ग है आंसर तो वो आप वहाँ आपको बता दिया जाएगा, और करेक्शन है उसमें सही है वो तो वो आपको करेक्ट भी बता दिया जाएगा। इस तरह आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आप अपने प्रैक्टिस को देख सकें। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि हमारे हक में दुआ कीजिएगा। अगर आप इससे कुछ सीख पाते हैं तो हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, और अपने लिए दुआएं हासिल करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, दूसरों तक इस पैगाम को पहुंचाइएगा ताकि वो बच्चे भी सीख लें और उनको भी इसमें आसानी हो। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफ़िज़।